आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और अमेठी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी जी हमारे साथ यहां अमेठी में पब्लिक मंच पर हमारे साथ हैं। स्मृति जी, चुनाव की घड़ियां पास आती जा रही हैं, 48 घंटे का समय बाकी है, धड़कनें कुछ तेज हैं? नहीं, मेरी नहीं है, कांग्रेस की निश्चित रूप से तेज है, क्योंकि 5वें राउंड में फिर मात खाना उनके लिए आसान नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज एक बड़ा नेशनल मुद्दा उठा है और आप केंद्र में महिलाओं और चाइल्ड वेलफेयर की मंत्री भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल का जो एक पूरा ये कड़ी जुड़ी है डेवलपमेंट्स की, अरविंद केजरीवाल कल अखिलेश यादव जी के साथ बैठे थे। साथ वाली सीट है, उनसे पूछिए ना, जिनके साथ बैठकर कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो राज्यसभा की एक सांसद को अपने घर में पीट रहे हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, पर आप, उनके घर में महिला सुरक्षित नहीं है। पर आपको लगता है कि अखिलेश जी ने जो कहा इससे ज्यादा जरूरी और भी मुद्दे? मैंने कहा ना, उनसे पूछिए ना। पूछा कल, दोबारा पूछिए आज। लेकिन इस तरह से एक महिला सांसद अपने घर के परिवार के सदस्य को किस लिए पीटा गया, वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? हर बार तो अपना कोई एक माइक लगाकर 2 फोटो लगाकर बोलते हैं ना, तो उनसे बोलिए ना कि सच बताएं क्या हुआ, और जो हुआ सो हुआ, जैसे सैम पिट्रोडा कहते हैं। लेकिन साथ में जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा, उसको लेकर लखनऊ क्यों घूम रहे थे? और अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे वो अलग, अखिलेश जी उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? और राहुल जी की चुप्पी साध कर बैठे हैं। जो लोग हाथरस पर इतना बोले वो आज चुप है। देखिए, मैं स्पष्ट कह रही हूँ, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में और रायबरेली में जाकर पूछ लीजिए, घटनाक्रम अगर कभी भी हुआ, कांग्रेस क्या कोई भी नेता जनता के साथ, मैं लिंग भेद नहीं कर रही हूँ, किसी के भी सर पर विपदा आई हो, ये पूरी धरती इस बात का प्रमाण दे सकती है, कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी किसी के साथ ना उपलब्ध हुआ सेवा करने के लिए, ना ढाल बनने के लिए, ना समर्थन देने के लिए। उनको सिर्फ इस बात से सरोकार है कि चुनाव आएगा, किसका कैसे वोट पाया जाएगा, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, 5 साल दिखते नहीं है। तो आप अगर अपेक्षा लेकर बैठी हैं कि उनके मन में मानवता का भाव है, तो ये अमेठी की जनता है आपको बता देगी, ऐसी इंसानियत नाम की चीज को वो ना समझते हैं ना दर्शाते हैं। 45 करोड़ का शीश महल, 1 करोड़ के पर्दे के पीछे एक महिला ये को सब पीटा कुछ जाता इंडिया है। अलायंस ही क्यों पर्दे के पीछे करती है? यहाँ पर कहा जाता है श्रीमती वाड्रा पर्दे के पीछे से लड़ रही है, वहां पर कहा जाता है शीश महल में पर्दे के पीछे से कुछ हो रहा है। आपको अटपटा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस सब कुछ पर्दे के पीछे करती है? अटपटा लगता है, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में एक महिला को थप्पड़ मारे जाते हैं, उनसे उनकी छाती पर, पेट पर वार किया जाता है। आप उनसे पूछिए ना, जिसने एक औरत की छाती पेट पे लात मार मार के उसको प्रहार किया, अरविंद केजरीवाल उनको लेकर लखनऊ क्यों घूम रहे थे? आपको लगता है अखिलेश जी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? राजनीति एक तरफ, इंसानियत दूसरी तरफ। क्योंकि मोदी को हराना है। तो मोदी को हराना है तो उनके घर के औरतों को पीटेंगे? शायद इसलिए इकट्ठे हैं ये सारे आपस के मतभेद भूल के। आज कोई सवाल मैंने कहा आपस ना, में नहीं आप कर मुझे बतलाइए, मोदी को हराना है तो अपने घर में औरतों को पीटेंगे? राज्यसभा सांसद है, मैं इसका उल्लेख ही नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं रायबरेली से जो राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं रायबरेली के मुझे लोग। लगता है कांग्रेस कई जुबानों में बात करती है। एक तरफ रायबरेली की जनता को धोखा देने के लिए ये सुहाने सपने दिखाती है कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस में इतना दम नहीं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पत्रकार वही सवाल करता है तो खड़गे जी चुप्पी साध लेते हैं। तो आज कांग्रेस को ये बतलाना पड़ेगा झूठ कौन बोल रहा है, बघेल साहब या खड़गे जी?
एक और स्टेटमेंट आया और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेठी में तो केएल शर्मा जी ही काफी हैं स्मृति जी को हराने। अगर वो काफी होते तो गहलोत साहब क्यों मंडरा रहे हैं? अगर वो काफी होते तो प्रियंका जी क्यों नुक्कड़ नुक्कड़ 15-20 लोगों को लेकर सभा करने की कोशिश कर रही हैं? इसका मतलब आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता। लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है, इसमें गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं गहलोत साहब कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का, तो केएल इसीलिए किसी और को टिकट दे देते हैं। लेकिन तो अशोक गहलोत मेरी नहीं, गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नहीं, सत्य है। आप बतलाइए ना, आपने कभी गहलोत साहब को, आपने इतने वर्षों यहाँ पर इलेक्शंस कवर किया, किसी ने आज तक अशोक गहलोत को गली गली घूमते देखा है? तो वो राहुल जी के लिए क्यों नहीं घूमे? तो जयराम रमेश जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे, तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते हैं उन्होंने यहाँ बनाया, क्या बनाया? NIFT बनाया, वो क्या बनाया? यहाँ निफ्ट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और अमेठी में है क्या निफ्ट? उन्होंने राजीव गांधी उड़ान केंद्र बनवाया। देखिए, वो उड़ान केंद्र जो बना उनके हवाई जहाज को उतारने के लिए बना। आप जाकर तफ्तीश कीजिए, उसकी बोर्ड पर राहुल गांधी खुद सदस्य थे। आप उनसे पूछिए कि अपना प्राइवेट प्लेन नीचे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक हवाई स्ट्रिप बनाई, उन्होंने अपने लिए प्लेन की व्यवस्था की, मोदी ने उसी एयर स्ट्रिप को अब उड़ान योजना से जोड़ दिया है। लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई, लोकोमोटिव फैक्ट्री नहीं बनी है अमेठी में। है क्या लोकोमोटिव कोई फैक्ट्री? आप उनके झूठ को आज पब्लिक से पर्दाफाश होते देख रहे हैं। रेल डिब्बा फैक्ट्री वो यहाँ नहीं है, वो रायबरेली में है। कपूरथला से वो लोग डिब्बा लाके यहाँ पेंट करके लगाए थे, ये दिखलाने के लिए कि ये रेल कोच फैक्ट्री है। मैं अमेठी की जनता से पूछती हूँ, क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। और इस बार स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या किया पिछले? मैडम, आप जिस सड़क से आ रही है वो भी मैंने ही बनाई है।
कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि आपने देखिए, यहाँ घर बनाया है, वो साइकोलॉजिकली एक वॉरफेयर कर रही हैं आप। इसका मतलब उनको ये तो पता है कि मैं वॉरफेयर के लायक हूँ। मतलब एक छटाक भर की स्मृति ईरानी पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम को लाकर यहाँ बैठा देती है। इतना दम तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता में है। प्रियंका गांधी वाड्रा, एक आप दीदी हैं अमेठी की और एक वो दीदी हैं अगर राहुल दीदी गांधी हैं, की, तो मुझे जो बताइए। रायबरेली में कैंप कर रही हैं। तो वही तो कह रही हूँ, वो व्यक्ति अपने दम पर, वो दीदी नहीं है, वो राहुल गांधी की तो दीदी है। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी अकेले क्या चुनाव लड़ने का दम नहीं रखते हैं। जिस आदमी को अखिलेश यादव के सहारे की जरूरत है, वो क्या नेता होने का दावा करता है। अगर राहुल गांधी में दम था तो वायनाड से पर्चा क्यों नहीं भरा, क्यों भरा? सीधा रायबरेली से पर्चा भर देते। पहले वायनाड की जनता को धोखा दिया। वायनाड से पर्चा भरते वक्त वायनाड की जनता को नहीं बताया रायबरेली जा रहे हैं, और इतने बड़े नेता हैं तो यहाँ से लड़ लेते हैं। पर यही तो कांग्रेस कहती है उनकी स्ट्रैटेजी है। क्या वो आपकी आपको पड़ोस की चौंकाना सीट से लड़ो? चाहते थे। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं? वो तो दुनिया जानती है। इसमें चौंकाने वाली क्या बात है कि राहुल गांधी में दम नहीं है? लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो जाते हैं तो कई बार 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाएंगे। आज आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ। ममता बनर्जी कहती हैं पहले कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगी इंडिया अलायंस। देखिए, ममता जी को अंदर सपोर्ट नहीं है, इसलिए बाहर से सपोर्ट करने की बात करते हैं। आपको अधीर लगता है रंजन चौधरी ने बोल दिया ना कि बीजेपी को वोट दो, तो वो तो कांग्रेस के नेता हैं। पर वो तो कह रहे हैं सब लोग के बीजेपी के एजेंट तो हैं। फिर कांग्रेस के टिकट से क्यों लड़ रहे हैं? अगर एजेंट हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने उनको टिकट क्यों दी? सोनिया जी ने उनको अपना नेता सदन में क्यों बनाया? अखिलेश, ऐसा क्या है कि अधीर जी जानते हैं जो गांधी खानदान नहीं चाहता कि जनता के बीच में आए? आपको लगता है कि ऐसा मुझे क्या पता, वरना अगर वो कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, टिकट काहे दिए हो फिर? स्मृति जी, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी अलायंस बचा है क्या? कहते तो हैं, क्योंकि है ममता क्या? बनर्जी ने पहले का आउटसाइड सब यहाँ न्याय यात्रा लेकर राहुल जी आए थे क्या अखिलेश जी? नहीं ना, आए थे। अखिलेश जी नहीं आए थे। दीदी हमारी एक ऐसी नेता है जो अमेठी के सुख में दुख में, कहीं कोई मृत्यु हुई है, कहीं कोई शहीद हुआ है, हर सुख दुख में दीदी आती है। इसीलिए अमेठी की जनता ने दीदी को दीदी माना और अपना परिवार माना। आपने भी प्रियंका जी को कहा दीदी, तो अमेठी की दीदी भाई बहन वो नहीं है दोनों भाई, केवल वो जुमला करते हैं। चुनाव के समय आएंगे भाई बहन बन जाएंगे। 15 साल तो अमेठी की जनता ने उनको सांसद बनाया, हारने के बाद कभी अमेठी नहीं आए। अगर उनका परिवार था तो अमेठी आना चाहिए। वो हारे जीते इससे नहीं मतलब, लेकिन अभी आपने कहा कि वो आए भारत जोड़ो यात्रा में, हाय बाय करते चले गए, बाय बाय टाटा। इसीलिए अमेठी की कितना जनता समय ने गुजारा अमेठी में? अमेठी में 1 मिनट नहीं रुके, वो गाड़ी से आए और चले गए। टाटा बाय बाय। अमेठी की अपने जनता ने कार्यालय में नहीं रुके थे। टाटा बाय बाय इस बार है। जनता तो छोड़िए, राहुल जी अपने जिला के कार्यालय में नहीं रुके थे। तो इस बार में तो राहुल गांधी को सिर्फ स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता, अपने कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है। पूछ लीजिए। आपको वरना कोई, आप देखिए जितने आज आप बीजेपी के देखेंगे यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब लोकल हैं। सिर्फ गांधी परिवार है जो राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से लोगों को लाकर यहाँ पर प्रचार करवा रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। क्यों? उनको अपने लोकल कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है। वो सब आपके पास उनका आ गए। लोकल, क्योंकि आजकल कांग्रेस के सब ऐसा है लोग आपकी नाविका पार्टी जी, में आ रहे हैं। आज भी उनका जिला का अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, वो तो नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब कोरोना आया था तब आप प्रदीप सिंघल से पूछ लीजिए गांधी खानदान क्या था यहाँ पर क्षेत्र में? नहीं था। तब मैं घूम रही थी गांव गांव। उनकी पार्टी के भी समर्थक, उनके पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को जब दरकार थी, हम ही खड़े रहते हैं उनके साथ मुसीबत में। लेकिन वो कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, वो अरे वो अपनी जनगणना कर ले पहले, कितने बचे हैं उनके पास?
सीटें कितनी बची, लोग कितने बचे, कार्यकर्ता कितने बचे और नेता कितने बचे, बाद में देश गिने। अखिलेश यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बनेंगे, तो वो कहते हैं ये स्ट्रैटेजी बाद की है। अब मैंने अभी कहा नहीं ना, बताएंगे। एक स्ट्रैटेजी जो आपने जयराम रमेश के नाम से बोली, सीट हारने की स्ट्रैटेजी सिर्फ जयराम रमेश की हो सकती है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो अखिलेश जी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कल राहुल गांधी क्या कर डालेंगे। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है और श्रीमती वाड्रा ऐसा व्यक्तित्व है जिनके ऊपर उनके अपने अलायंस के पार्टनर्स ही विश्वास नहीं करते। तो जहां पर विश्वास ही नहीं है, वो बोले क्या बेचारे। आपको अजीब लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी अमेठी से लड़ सकती थी पर नहीं मुझे लड़ी? अजीब नहीं लगता, क्योंकि भागने की फितरत सिर्फ भाई में नहीं है। देखिए, आप लोगों को दिल्ली में लगता होगा क्योंकि चार्मिंग पर्सनैलिटीज के नाम पे उनका बड़का सब लिखते रहे इतने साल, लेकिन श्रीमती वाड्रा के पास इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं, उनमें से 4 विधानसभा में हमने उनकी जमानत जब्त करा रखी है और 5वीं विधानसभा जगदीशपुर में हारे हैं। और हर विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में दोनों भाई बहन ने 22 में भी बहुत बड़ी बड़ी रैली करने का प्रयास किया कि नहीं किया। तो आजमाइश हो चुकी है, हराया जा चुका है। तो आपको आज जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, एमएलसी भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, सरकार प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। ये जो आज कांग्रेस के नुमाइंदे कहते हैं ना कि जी हम लोग तब नहीं कर पाए विकास क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, कहते हैं ना। प्रियंका जी का तो अपना वीडियो बाहर आया है जिसमें वो कह रही हैं, खुद स्वीकार कर रही हैं 2012 में, नहीं 22 साल हम लोग यहाँ रहे हैं, हम लोग अमेठी का विकास नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास प्रदेश में सरकार नहीं थी। अब है क्या प्रदेश में सरकार उनकी? नहीं है, ना है ना आएगी। आप क्या भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं? यहाँ पे उनका नेता बता दो ना, यहाँ पे एक नेता उनके जिला अध्यक्ष की जमानत जब्त कराइए तिलोई में। लेकिन ऐसा तो नहीं है स्मृति जी कि यहाँ अमेठी में किसी के कोई सवाल नहीं है। मेरे पास अपने घूम के 3 लोगों के 3 सवाल, ये मैं आपके लिए उनके सवाल पहले रखना चाहती हूँ और फिर जवाब मांगूंगी। हमारे अमेठी के रहने वाले स्मृति जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमारी सांसद हैं, कि क्या आपने जो वादा किया था 17 रुपए किलो चीनी का, वो हम लोगों को मिली? नहीं मिली। चीनी हमको आप बता देते हैं, कोविड में मुफ्त मिली थी, 13 रुपए भी नहीं मिली थी। और राशन का वादा मुफ्त का नहीं किया था, लेकिन मुफ्त का राशन 19 लाख लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी की जो बात कह रहे हैं, मुफ्त में कोविड में चीनी मिली थी कि नहीं मिली थी? और मुफ्त में कोविड से लेकर अब तक राशन 19 लाख लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कांग्रेस क्या चाहती है, 19 लाख लोगों का राशन बंद हो जाए? चलिए अगला सवाल भी सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम उद्धव सिंह है। मैं कगवा ग्राम सभा अमेठी जिले से संबद्ध हूँ। मेरा माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी से सिर्फ एक ही बात उन तक पहुंचानी है कि आपके लोकसभा अमेठी में सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और आपके पास 5 साल हैं। 5 साल में आप कितने बार आप दौरा करते हो और किस लोकसभा क्षेत्र में आप जाते हो? अगर ऐसा है, मैं आपको मई 24, 2023 से लेकर फरवरी 1, 2024 तक का ग्राम पंचायत वार 906 स्थलों पे अपने कार्यक्रमों की लिस्ट दे देती हूँ। उसके साथ उस ग्राम सभा में मेरे साथ कौन कौन गांव का खड़ा था उसकी फोटो दे देती हूँ। ये जो कांग्रेस का प्रचार है कि यहाँ पर आती नहीं, मैं तो यहाँ गौरीगंज मेदन मवाई में रहती हूँ। दूसरा, अरे वो छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ रहती हूँ। आप राहुल, प्रियंका या शर्मा जी, तीनों का घर बता दीजिए ना यहाँ पे।
भ्रमण करना क्षेत्र का 906 स्थल सिर्फ मई 24, 2023 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक। अभी पिछले 4 अप्रैल से लेकर आज आप जब इंटरव्यू कर रही हैं, ये है 17 मई। इसके बीच में 350 स्थलों पर तो मैं खुद रही हूं। तो अगर आप मई 24, 2023 से लेकर 19 मई तक का आंकड़ा ले लें तो मैडम 900 प्लस 300 कितना हुआ? 1200 तो वही हो गया। और अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है। मैं तो यहाँ रहती हूँ। राहुल, प्रियंका, सोनिया और शर्मा जी का घर बता दो कौन से गांव में है? एक और सवाल फर्स्ट टाइम वोटर का। मेरा नाम मोनीश पांडे है। मैं अयोध्या सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या स्मृति ईरानी मैम जी से कि पेपर जो लीक होता है उससे हम कब मुक्त होंगे? मुक्ति मोदी जी ने दिला दी, लेजिस्लेशन पास हो चुका। आप तो इसकी साक्षी हैं जी। और जो गहलोत साहब घूम रहे हैं, कांग्रेस वालों को बतलाना चाहती हूं, इसी अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस के ही नेताओं ने आरोप किया है। राजस्थान में जब ये मुख्यमंत्री थे, पेपर लीक इनके शागिर्द किया करते थे। स्मृति जी, लोगों का सही कह रही हूँ कि नहीं? आपने बिल्कुल वहां कवर किया है। बिल्कुल। तो जो पेपर लीक कराने वाला है उसको तुमने नेता यहाँ चुनाव लड़वाने के लिए भेजा हुआ है। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। मैं नहीं कह रही सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बाकी मैंने राज्यों में भी है। लेजिस्लेशन का नाम लिया जो मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, लेकिन मैं पुनः कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसने राजस्थान में चलाई, जिसके ऑफिसर के कबर्ड से 1.5 किलो सोना मिला, जिसके अपने सहयोगी बोल रहे हैं कि पेपर लीक गहलोत साहब ने करवाया, वो गहलोत साहब अभी घूम रहे हैं अमेठी में प्रियंका जी के साथ। पूछ लीजिए ना, कम से कम किसी की हिम्मत या अमेठी में तो नहीं हुई क्या? इतने कॉलेज चलते हैं यहाँ पर, आप बताइए हुई यहाँ पे कहीं? लेकिन सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है तो बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों करती? देखिए मैम, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, सब कुछ अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो राहुल जी लड़ लेते। दूसरा, यहाँ पर जनता बैठी है, आप ढूंढ कर बताइए कोई, मैं चुनौती देती हूँ, जो आपको अमेठी में ये बतलाए कि मैंने पक्षपात किया और धर्म या जाति के नाम पर। यहाँ जायज नाम का इलाका है, वहां पर 15 साल राहुल गांधी ने कितने घर बनवाए मुझे हिसाब दीजिए। मैंने 5000 घर मुस्लिम बस्ती में बनवाए। जायज मुस्लिम बस्ती है कि नहीं है? 95 किलोमीटर पाइपलाइन और सुअर की पूरी व्यवस्था वहां मैंने कराई है। 46 करोड़ रुपया सिर्फ उस एक क्षेत्र में दिया है। जायज के नाम से रेलवे स्टेशन का नामकरण करवाया है। लेकिन तो कम से कम मुझे लोग ये नहीं कह सकते मैं पक्षपात की राजनीति करती हूं। लेकिन जब आपको तो प्रियंका जी से पूछना चाहिए, अमेठी की सड़क पर खड़े होकर नमाज क्यों अता करती हैं वो? ये है साक्षी यहाँ पर। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, बेरोजगारी और महंगाई। मैं आपको अमेठी का उदाहरण दे देती हूँ, देश का उदाहरण, और देश के आंकड़े तो प्रधानमंत्री जी से आप स्वयं मिल चुकी हैं। ये वो अमेठी है जहां पर 499 फैक्ट्री राहुल जी जब सांसद थे तब बंद हुई। आज इसी अमेठी में एशिया की सबसे बड़ी कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट है कि नहीं है? आज इसी अमेठी में AK-203 की राइफल की फैक्ट्री है जो भारतीय सेना को राइफल प्रदान करती है कि नहीं है? आज अमेठी में मैडम 13,000 MSME इन 5 सालों में भारत सरकार के साथ स्वेच्छा से रजिस्टर हुए हैं। 1 लाख लोगों को यहाँ मुद्रा की योजना मिली है। 5,200 रेडी पटरी वालों को स्वनिधि का सहयोग मिला है। और आप 10 बैंकों के नाम बताती हूँ जो नेशनल बैंक्स हैं, उन्होंने कुल 4 लाख लोन्स अमेठी में दिए 5 सालों में, जिसकी कुल राशि है 7,800 करोड़। और हमारा NPA 2.5% से कम है। तो फिर राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं लिख के रख लो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी? प्रियंका जी 180 सीटें कहती हैं। 19 में नहीं कहा था राहुल गांधी ने, पर उनका कॉन्फिडेंस इतना था तो लड़ लेते अमेठी से।
और छोड़ो अमेठी से नहीं लड़े, अगर इतना दम है बनारस से क्यों नहीं लड़े दोनों भाई बहन? लेकिन पहले 2 फेजेस के अरे बाद मैडम मैं कहती हूँ ना, इतना जिगर होना कॉन्फिडेंस चाहिए। विपक्ष में कहां से आया? मैं वो कह रही हूँ आपको कि जिगर होना चाहिए। हम लड़े ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो जाएं लड़े। हमारे लगता है उनका राष्ट्रीय जिगर अध्यक्ष से नहीं? ना लड़े, कम से कम जाओ बनारस लड़ लो, इतना दम है तो। उनका कॉन्फिडेंस एक महिला सवाल पूछना चाह रही। हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी ऐसी है कि अगर कोई महिला उनको दिख जाए, उसके माथे की बिंदी गिर गई हो और उनको दिख जाए और वहां पे उस महिला के पास कोई पर्स नहीं है, दीदी अपने गाड़ी से ड्राइवर बुलाती है, ड्राइवर बुला के पर्स मंगाती है और बिंदी लगाती है अपने हाथ से। उसका प्रमाण मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ऐसी संवेदनशील तो हमारी फिर आपकी सांसद पार्टी है। मंगलसूत्र छीनने की बात क्यों करती क्योंकि है? वो लोग संपत्ति के बंटवारे और विरासत की बात करते हैं। एक औरत से पूछिए उसका स्त्रीधन क्या क्या है। मंगलसूत्र में जो सोना पर है, कौन छीन रहा है? मंगलसूत्र आपका मंगलसूत्र छीनने की किसी में भी हिम्मत है? कांग्रेस वही तो हिम्मत दिखाना चाहती है। तो देश की महिला क्यों, क्या प्रियंका वाड्रा ने सरेआम नहीं कहा सबकी कमाई की गिनती होगी? तो राहुल गांधी ने ये भी कहा मैं कि पूछ सबके रही हूँ अकाउंट आपसे, में क्या पैसे प्रियंका खटाखट वाड्रा ने ये आएंगे? कहा है कि सबकी कमाई की गिनती होगी? क्या प्रियंका गांधी झूठी, आप ये कह रही हैं? लेकिन कहा है कि नहीं कहा? प्रियंका गांधी ने कहा ये भी है ना? कहा कि 50 साल में हमने किसकी भैंस खोल ली। मैं आपसे पुनः कहती हूँ, क्या प्रियंका वाड्रा ने क्या किया? उन्होंने अमेठी में, आप गौरीगंज में है जाइए, सम्राट साइकिल में किसान की जमीन थी यूपीएसआईडीसी की, किसानों ने यूपीएसआईडीसी को फैक्ट्री खोलने के लिए दी थी। कोर्ट के कागज है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप पता कराइए। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से किसानों की वो जमीन अपने नाम करा ली। आप कमर्शियल, सरकार सुन में हैं। लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी फाउंडेशन नहीं ले सकती कानून के मुताबिक। उन्होंने फिर भी यूपीएसआईडीसी की जहां पर फैक्ट्री खोलनी थी वो जमीन अपने नाम कर ली। किसान कोर्ट गए, जिला न्यायालय के कागज है, किसान जिला न्यायालय में जीते, लेकिन गांधी खानदान उन्हें हाईकोर्ट तक घसीट कर ले गया। आज भी वो केस चल रहा है और ये कहते जमीन नहीं लूटी। मुंशीगंज में अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया, 30 एकड़ जमीन लिए 600 रुपये में, उसका कागज है, अंडरटेकिंग दे चुका है राजीव गांधी फाउंडेशन। वहां पर पूरा का पूरा उनका वो कुनबा रहता है गेस्ट हाउस में। वहां पर अपनी जो उन लोगों ने छोटी सी फाउंडेशन की अस्पताल बनवा दी, मोदी को डेली गाली देते हैं। आयुष्मान भारत योजना में अपनी फाउंडेशन को फिर क्यों रजिस्टर करवाएं? बताइए आप। लेकिन आपकी मैडम, मैं सरकार आपसे पूछ रही हूँ, आपकी मोदी सरकार इतना राज्य में भी है, एक सेंटर सेकंड। में भी है, आप न्याय क्यों नहीं करवाते? मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूँ, कैसे नहीं करवाया न्याय? अमेठी में चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, वो बनवाया। अमेठी में कलेक्ट्रेट नहीं था, वो बनवाया। उसका शिलान्यास अमित शाह योगी ने किया है। अमेठी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, वो बन रहा है। किसानों की अमेठी में- जमीन तो वापस करवा मैं- दीजिए। अरे कोर्ट लेकर गए गांधी खानदान, मेरा बस चले आज उठा के नीचे पटक दूं, लेकिन मैं कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकती। सवाल ये भी और है, कोर्ट कितना रहम करता है विपक्ष पे, आपने अभी नजारा देखा नहीं? केजरीवाल की जमानत आपने कभी देखा है कि एक दागदार व्यक्ति कहे कि मुझे बाहर जाना है जी, और कोई कह दे हाँ जाइए? हुआ है आज तक ये? बताइए मुझे। आप क्या कहना चाहती हैं? आप, मैं आपसे सुप्रीम पूछ कोर्ट रही हूँ। फेवरेट्स प्ले कर भाई, रहा है। आप मुझे बताइए ना, आप तो इतने साल पत्रकार रही हैं, आपने कभी किसी नेता को कैंपेन के लिए छूटते देखा है? फिर हेमंत सोरेन क्यों नहीं छोड़ दिए गए? कल को कोई खूनी कहेगा नहीं जी मेरे घर में कोई शादी है, मुझे छोड़ दीजिए। परसों कोई ये कहेगा नहीं जी बैंक लूटे हैं, आज मन कर रहा है थोड़ा घूमने के लिए, छोड़ दीजिए। आप देखे हैं क्या ये सब कभी? लेकिन कोर्ट यही और तो जहां कह रहा है जहां कि तक एक लूटने चुने हुए की बात है, मुख्यमंत्री और एक नाविका खूनी में जी, फर्क जहां है। तक लूटने की बात है, एक आपको केस दिया गौरीगंज का, दूसरा केस है मुंशीगंज अमेठी का। जगदीशपुर में लड़कियों की स्कूल की जमीन थी, वो उठाकर अपने कार्यालय के लिए बनवाया कि नहीं बनवाया? यहाँ जमीन लूट चुके हैं। रायबरेली में जाकर पूछिए, वहां भी आपको किसी तो आप कह रही है बेरोजगारी, महंगाई, अरे कोई आप मुद्दा नहीं बताइए, है? राजीव गांधी फाउंडेशन कितनी जमीन लूटे हैं इस देश की? स्मृति जी, सरकार आपकी है, मैं कह रही हूँ इन्वेस्टिगेशन ना, आप हाँ, करते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सारी नहीं, मैं कह रही हूँ, एजेंसियां आपकी हैं। मैडम इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ये कोई दूध के धुले हैं जो एक स्टेटमेंट दे दिया हमने किसी की नहीं चुराई है? चोर है यहाँ के, मैं मुंह पर कहती हूँ। हिम्मत है तो बदल दे, कागज है मेरे पास।
मैंने पार्लियामेंट में दिखाए हैं। पार्लियामेंट में क्यों उस कागज के विरुद्ध में कुछ कागज नहीं रखा? मैंने ऑथेंटिकेट करके पार्लियामेंट में रखे हैं। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कह दे आप ये गांधी कागज परिवार झूठे को चोर कह रही हैं? हाँ, आप गांधी परिवार नहीं को है। चोर कह रही हैं? जब जनता का पैसा लूटा तो वो चोरी नहीं है तो क्या है? महात्मा होने का प्रमाण है। आप चलिए मेरी बात ना माने, आप अखबार की सुर्खियां ना माने, न्यूयॉर्क टाइम्स तो गोदी मीडिया नहीं है। आप पूछिए महात्मा गांधी के पोते ने जब यहां से चुनाव लड़ा था तो 97 बूथ लूटने का पाप गांधी खानदान ने किया था। ये बूथ लूटने वाले हैं, लोकतंत्र बचाने का ढोंग करते हैं। यहां शरद यादव को मारा गया, राजमोहन गांधी को मारा गया, मेनका गांधी का अपमान किया गया। ये दूध के धुले हैं। कुमार विश्वास से पूछ लीजिए प्रताड़ित किया कि नहीं किया। उनकी भी जमानत मैंने ही जब्त कराई थी। यहां आपके कई पॉलिटिकल विक्टिम्स यहाँ हैं। आपने वो विक्टिम्स आप शब्द इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये जो भी लड़ रहे हैं मैं अकेली लड़ रही हूं यहाँ पर। मेरे साथ कोई गहलोत नहीं घूम रहे। पर आज आपकी पार्टी आपके साथ मेरी पार्टी मेरे साथ है, लेकिन हर दिन हम सब कार्यकर्ता मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई राजघराना नहीं है पॉलिटिकल, हम सब सामान्य परिवार के लोग हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी, 2014 के चुनाव से पहले लोगों को एक तस्वीर बहुत याद आती है जब आप एलपीजी का सिलेंडर लेकर महंगाई के बारे में बोलती और थी। जब मेरी नहीं बिल्कुल, जब मेरी सरकार है 10 करोड़ औरतों को सब्सिडी मिल रही है गरीब को। जब मेरी सरकार है 10 करोड़ औरतों को जो सिलेंडर मिला, आप ये बतलाइए 10 करोड़ औरतें अपने रसोई में धुएं के साथ क्यों रह रही थी? कांग्रेस पार्टी 2014 जनवरी का सिलेंडर का रेट उठाकर देख ले, 1240 रुपए क्यों था? आज क्या रेट है बताओ? बेरोजगारी कहीं नहीं है। मैं आपको पुनः कहती हूँ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बेरोजगार हैं तो उसका मत्था बाकी देश पर ना मरा जाए। आप बताइए, मैं 30 साल मीडिया में रही हूँ, मैंने काम किया ना, नौकरी की। मुझे बताइए इन दोनों ने क्या नौकरी की है कभी जिंदगी में, जो इतना बड़का बड़का प्लेन में घूम रहे हैं? ये कहां से कमाई है? ये कहां का पैसा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा जा रहा है, बाइक्स पे घूमा जा रहा है? मैंने तो नौकरी की है। मैं मीडिया में हाईएस्ट पेड एक्टर थी। ये क्या नौकरी करके आई है बताइए? इनके पास पैसा कहां से आया? कौन सा टेम्पो भेजा है इनको पैसा डाल के? ये टेम्पो की कहानी बहुत चल रही है। ये टेम्पो अगर चल रहे हैं तो आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अधीर रंजन चौधरी ने नहीं बोला क्या हमको पैसे दे दो हम चुप हो जाएंगे? पैसे दिए इसलिए चुप है क्या? तो राहुल प्रियंका टेम्पो दिखा क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, घूम तो रहे उसी टेम्पो में, पूछिए ना। तो पकड़ क्यों नहीं? मैं आपको पुनः कह रही हूँ, पकड़ क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइए इन दोनों ने क्या नौकरी की है जो इनके पास प्लेन है घूमने के लिए? लेकिन टेम्पो अगर मैं आपको तो फिर कह रही क्यों नहीं हूँ, रहे? इनके पास ऐसी क्या नौकरी थी कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं दिल्ली में? लेकिन अगर टेम्पो है तो मैं दोबारा कह रही हूँ, कभी तो इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैं करूंगी। मेरे पास जाके मुझे ये तो बताइए पत्रकार इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। मैंने कहा ना कौन सी नौकरी की है? मुलायम सिंह यादव जी का 2014 के चुनाव के बाद इंटरव्यू है कि सोनिया जी ने फोन किया, हमने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। ये बताइए 1 लाख वोट ट्रांसफर कैसे होता है? सोनिया जी को कैसे पता था 1 लाख वोट ट्रांसफर होता है? मुलायम जी ने 1 लाख वोट ट्रांसफर कैसे किया बताइए? किसी पत्रकार ने ये सवाल नहीं किया। बता दीजिए कैसे होता है? हाँ, बता दीजिए कैसे होता उनको पता होगा। और मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,07,000 वोट बैंक है तो वो दे दिया। वोट बैंक कैसे आप बोल सकती हैं कि ट्रांसफर हो जाएगा पूरा? एक रात पहले 1 लाख लोग टेबल पे क्या किए थे? मतलब पैसे दिए थे? टेबल पर कैसे किए थे? आप मेनका गांधी की चुनाव की असलियत सुनना चाहती हैं? बूथ कैप्चर करके ठप्पा मार मार के ऊपर का पेपर राजीव गांधी के नाम का, नीचे का पेपर राजीव गांधी के नाम का, बाकी सारे वोट मेनका गांधी के थे। ठप्पा उठा के कह दिए ये सारे राजीव गांधी के वोट हैं। बताइए यहाँ जितने बुजुर्ग सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इसीलिए ये हो चुका है। इसीलिए बैलेट वापस आप 1980 के दशक का, मैडम पुनः कहती हूँ, आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप एडिटर हैं बहुत प्रतिष्ठित। इस क्षेत्र से तेजभान सिंह का केस हुआ है भारत की सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ। इन्हीं सब चीजों को जज ने, और जस्टिस भट्ट थे शायद, उन्होंने नोट किया है और चुप है सब। ये बूथ लूटते हैं जी,
देश तो लूटते ही हैं, बूथ लूटते। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संजय सिंह प्रत्याशी थे, 12 बजे तक पूरी पोलिंग लोड ले गई थी, 104% वोट पड़े थे, 1,26,000 से जीते थे। 104% वोट पड़ सकता है कहीं पे? अब 12 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी अमेठी में। अगले 5 साल के लिए आप मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ मैम, क्योंकि आपको लगता है वो सब, हमने कहा ना, बड़का गाड़ी में घूमते हैं, गोरे चिट्टे से हैं, इसीलिए सबको हजम हो जाता है कि बड़े चार्मिंग हैं। देश के तो लुटेरे हैं, बूथ के भी यहाँ के लुटेरे हैं। अक्षत सिंह का सवाल है, हमारे दर्शक हैं ट्विटर पे पूछ रहे हैं, अगले 5 साल क्या वादा है अमेठी से? अमेठी में आज तक मोदी सरकार के माध्यम से पिछले 5 सालों में हम 13,000 लखपति दीदी बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य है अगले 5 सालों में 50,000 महिलाएं यहाँ पर लखपति दीदी बनेंगे। इस पूरे क्षेत्र में अब तक हमने स्टेडियम बनाने की बात कही है, स्पोर्ट्स की सुविधा देने की और सुदृढ़ बात कही है, स्किल के सेंटर्स और खोलने की बात कही है। ये चुनाव बाद तुरंत एक पॉलिटेक्निक सलोन में उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो ये सारे काम, और जो आपके ट्विटर के साथी हैं उनसे कह दीजिए कि अमेठी में मैं ये जो 906 कार्यक्रमों का उल्लेख कर रही हूँ, 1923 बूथ है मेरे। मैं हर गांव में जाके खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, नाली, ये भी काम करवाती हूँ, उसका भी प्रमाण है। हमारे एक और दर्शक हैं अजय गुप्ता मिर्जापुर से, उनका सवाल है कि कांग्रेस में दम है तो पताका हाथ लगाकर दिखा दें और लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। क्या ऐसे बयान देकर आप जनता को उकसा रही हैं? नहीं, हनुमान बनना उकसाना है, किस जनता का सम्मान करना है। अगर मुझे कोई कहे कि आप मोदी के हनुमान है, मेरे लिए फक्र की बात होगी। अगर आप हमको कहें कि हम लोकतंत्र के हनुमान हैं, इसका मतलब लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र के सेवक हैं। हनुमान जी का मतलब सेवा का सबसे उत्तम उदाहरण हमारे धर्म में। तो अगर मैं किसी नागरिक को कहती हूँ कि तुम लोकतंत्र के हनुमान हो, तो इसका मतलब इस बात का संकेत देती हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की सेवा का अधिकार और जिम्मेदारी उस नागरिक की है। तो ये गलत कैसे हो गया? लोकतंत्र का रावण नहीं कहा, लोकतंत्र का हनुमान कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता जी जब कहते हैं कि हमें 400 पार करना है क्योंकि काशी मथुरा बाकी है, तो ये भी क्या? उसका जवाब आपको अमित शाह से मिल चुका है। सबजुडिस मैटर है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की केजरीवाल जी को लेकर, सबजुडिस मैटर पर भी नहीं करूंगी। लेकिन क्या ये उकसाने की राजनीति है, डर फैलाने की राजनीति? बिल्कुल नहीं। जब कांग्रेस पार्टी ये कह दे राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देंगे, वो उकसा नहीं रहे। और आप यहाँ की बात कर रही हैं, जगदीशपुर जाइए, जो मिर्जापुर वाले हैं ना, इनसे कहिए, जगदीशपुर नाम का विधानसभा है, शुक्ल बाजार नाम की वहां पर जगह है। वहां पर 2016 में जब राहुल जी यहाँ पर सांसद थे, कांग्रेस के गुंडे भागवत नहीं होने देते थे। जगदीशपुर में जाकर पूछ लें, आज भी लोग बता देंगे। हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति उठाकर कांग्रेस के गुंडे तालाब में फेंक देते थे। वो उकसाना नहीं था? राहुल गांधी भागवत नहीं होने देते थे? जी, आप पूछ लीजिए, प्रमाण है। जाइए शुक्ल बाजार, जाइए जगदीशपुर में। ऐसा है क्या? जो राम मंदिर अरे राम मंदिर की बात नहीं भैया, तुम गौरीगंज का बताओ, हम जगदीशपुर का बता रहे हैं। जाइए ना शुक्ल बाजार। जी, यही गौरीगंज का गुआवा ग्राम पंचायत है, शीतला बकस का पुरवा है, वहाँ देख लीजिए। एक लोध जो है आए और दादा तेजभान सिंह से कहा कि अभी मैं बुढ़ा हो गया, हमारे गांव में शंख नहीं बाजती है। दादा तेजभान सिंह उनके यहाँ कथा सुनने गए, तब शंख बजी, उसके पहले शंख नहीं बजी। आप बताइए, ये उत्तेजित करने वाली बात नहीं है? 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। सोनू सिंह बलिया से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव ना लड़ने को आप कैसे देखती हैं? और ये भी कायरता उनकी और कांग्रेस की हार। लेकिन जाने से पहले एक रैपिड फायर आपके साथ, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से रैपिड फायर में पूछना चाहती हूँ। एक शब्द में राहुल गांधी को क्या कहेंगी? कुछ नहीं, जनता कह चुकी, बोरिया बिस्तर बांध चुके। प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या कहेंगे? उनको 4 जून को बोल दिया जाएगा। ममता बनर्जी को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ममता बनर्जी को एनाकिस्ट। केजरीवाल एनाकिस्ट। सब अराजकता फैलाने वाले। क्यों?
ममता बंदोपाध्याय जो अपने गुंडों से संदेश खाली में औरतों का रेप कराती हैं, वो क्या वो डेमोक्रेट कहते हैं कि बीजेपी ने पैसे देकर। मैं पुनः कहती हूँ, बीजेपी पैसे बांट रही तो ममता बनर्जी चुप बैठी हुई थी वहां पर। हाँ, वहां पर बम का अराजक एक व्यापार फैला रखा है ममता वो भी बनर्जी कहते ने, हैं बीजेपी वो के नेताओं डेमोक्रेटिक ने है। कराया। उनके कार्यकर्ता, उनके गुंडे जाकर ईडी ऑफिशियल्स को या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को पथराव करते हैं, वो डेमोक्रेट है। अखिलेश यादव को एक शब्द में क्या कहेंगे? बेसहारा, असहाय। राहुल गांधी पर आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि मैं कुछ कहूं। सोनिया गांधी कुछ नहीं, जिनके पुत्र और पुत्री ऐसे हैं उनको क्या बोलूं। स्मृति ईरानी, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं। मैं जी। पूछना चाहती हूँ, पिछली बार का मार्जिन 55,000 वोट, इस बार? मैं पुनः कहती हूँ 4 जून को आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये जवाब जरूर तलाशिएगा। ऐसा क्या था स्मृति ईरानी के बारे में कि भाई बहन दोनों ने लड़ने से इनकार कर दिया? मैं जानती हूँ आप जल्दी में हैं, तो चलते चलते भी 2 सवाल आपसे पूछ लूंगी। अखिलेश यादव फैजाबाद तक गए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। इसको उनकी आस्था नहीं है, उनकी आस्था नहीं है, और जिसकी आस्था नहीं वो ना जाए तो उसमें कोई। और जो कहते हैं कि यहाँ कोई राम लहर नहीं है, मेरा ये मानना है, राम लहर हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे आराध्य पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। मोदी की लहर तो है, मोदी की लहर है। नहीं लोग कह होती। रहे हैं ये बिना वेव का इलेक्शन है। मैं पुनः कहती हूँ, जब जनता जानती है कि मोदी फिर से सरकार बना रहे हैं, तो इस जनता की जागरूक बिहेवियर के वजह से ही तो उन्हें अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ा, और रायबरेली से पहले वायनाड भागना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ 400 पार में फाइनल नंबर क्या होगा? 399 में फाइनल नंबर अमेठी का एक पुष्प होगा कमल का। चुनाव में ठीक जनता रही, राहुल को बाय बाय। दीदी परिवार के सदस्य हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग लड़ रहे हैं? एक मिनट और, इस बार कांग्रेस का ये जो शाही खानदान है ये पंजे पे मुहर नहीं लगाएगा, लेकिन दीदी अपना वोट अपने को देंगी, अपने बूथ पे देंगी, क्योंकि वहाँ शायद झाड़ू वाला प्रत्याशी। आपको लास्ट वर्ड चाहिए था ना नाविका जी, इन्होंने ही कह दिया। इस बार जहां गांधी खानदान वोट करेगा वहां शराब घोटाले वाले हैं, तो ये शराब घोटाले वालों को देंगे वोट और राम लल्ला में निकालेंगे खोट। स्मृति जी, पब्लिक मंच पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।